आ जाओ। हम्म। कुल सर हम इसका मोटा मोटी में बोलता हूँ। हाँ, आप बोलिए। मैं ये बोलता हूँ कि सर पलास्टर में अभी चल रहा भ्रष्टाचार। सचिव और सरपंच भी मिले वक्त का सचिव तो आते ही नहीं, फोन भी नहीं उठाते। आम लोगों का भी वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, मतलब कहीं भी चले जाओ उनको समझते हैं। उनका मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी नहीं, वो बात में मतलब पहला तो ये सर स्टाफ डे। अजय मिश्रा पलास्टर से उप सरपंच पलास्टर पंचायत में। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मुझे तो अभी पता लगा कि अखिलेश बिल्लोर हमारे गांव के ऑडिटर हैं, जबकि मैं तो उप सरपंच हूँ पलासने में। मुझे खुद नहीं पता कि मेरा ये पंचायत का ऑडिट कौन कर रहा है और कौन ने किया। ये तो चलो गांव के लोग हैं, लेकिन मैं तो पंचायत में, उसके बाद मुझे नहीं पता। और कैसे आपको कैसे पता चला कि आप मेरे को तो अभी इन्होंने बताया। मैंने तो क्या अभी जनपद में सीओ साहब के पास ऑडिट के लिए दिया है, मैंने आरटीआई लगाई है 19 तारीख को। 19 तारीख को, आज ये 19 को 1 महीना। और यदि उसमें ऑडिट की जो जानकारी मुझे मिलेगी पूर्णतः, और यदि उसकी सही कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय द्वारा और भी प्रशासन द्वारा, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और इंजीनियर, सीओ साहब और सचिव, इन तीनों के खिलाफ इनको नोटिस निकला के इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि पलास्तर में बहुत भ्रष्टाचार है। आप लोग भी यदि जाके देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा भ्रष्टाचार चरम पे है। जहाँ सड़क बन चुकी, जो सड़क 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल हुए शायद लगभग, उस पर दोगने जी का तुलादान भी हुआ है उस सड़क पर, 2 साल हुए हैं। और शायद वो 3 राशि निकली है वो 2 सड़क में, एक कंप्लीट हुई है, 2 की राशि गबन हो चुकी है। और उसके बाद जो हमारा डैम बना 14,50,000 का, वो पूर्णतः तैयार है। आपकी उनकी नज़र में पूर्णतः तैयार है, लेकिन हमारी नज़र में अभी भी तैयार नहीं है। क्योंकि इससे ना कृषक को कोई लाभ मिल रहा है, ना उसमें पानी रुक रहा है, और ना वो जिस हिसाब से बनना था वो बना है। इसके बाद मनरेगा के तहत 2 तालाब हैं, मैंने अभी बताया हूँ। 2 तालाब आए थे मनरेगा के तहत 4.5-4 लाख के। वो अभी आप जाओगे तो वहाँ चूना ही डला है, बाकी एक जगह ही डला है चूना, एक जगह डला भी नहीं है। और 1,12,000 उसके निकल गए, 1,12,000 उसके निकल गए। एक फतेहचंद अग्रवाल जी के नाम से 1,12,000 जो आया था मनरेगा के तहत, उसके निकल गए। और एक नरेंद्र सिंह जी मंडोई के नाम पे 1,12,000 निकल गए। वो भी छोटी घास में चूना अलाउड डला है। तो क्या लगता है कि ऑडिटर ने कमर की? तो ऑडिटर, यदि मैं तो ऑडिट वाला भी अपना ही है और सरपंच भी अपने, वो तो ऑडिटर ने ऑडिट किया तो गांव वाले को जब पता नहीं तो कुछ ना कुछ मिलीभगत हो सकती है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। और पहली बात तो मुझे पहली बार पता लगा कि मीडिया वाले भी ऑडिट कर सकते हैं शायद। ऐसा मेरे तो अभी तक शायद मेरे संज्ञान में तो हुआ ही नहीं आज तक, लेकिन शायद अब हो सकता है ये कुछ नई योजना आ गई हो गवर्नमेंट की, जो मीडिया वालों को पावर दे दिया गया। पंचायत पलासनेर, जो सीसी रोड मेरे घर तक बना हुआ था वो बिल्कुल नहीं बना अभी तक, और उसकी राहत जो राशि आई थी वो निकल चुकी है। और इंजीनियर या ऑडिटर के थ्रू निकल चुकी है वो। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी। और लागत उसकी कम से कम 6 से 7 लाख रुपए थी। उसकी 195 मीटर था और 194 ऐसा कुछ है। तो कैसे पता चला? मेरे को बिल्कुल यहाँ पर जब जनपद आया, मैंने और भी लिस्ट देखी, उसके बाद मेरे को पता चला कि इनकी राशि निकल चुकी है। और रोड तो कहीं भी मौजूद ही नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। रोड के अलावा और भी मुक्तिधाम की बाउंड्री का 20 लाख गमन, कहीं तालाब है, ऐसे सभी चीज में भ्रष्टाचार है। क्या आपको पता है आपके गांव में कौन ऑडिट करता है? मेरे गांव में अखिलेश बिल्लोरे करता है। अखिलेश तो उसकी शिकायत कहीं की है आपने? नहीं, अभी तक कहीं नहीं। आज की है। जी। तो ये कैसे पता चला आप लोगों को कि क्या कितना क्या है? जी, मेरे को जब जनपद पंचायत आया, मैंने देखा वहाँ पर लिस्ट देखी कि ऑडिटर कौन करने गया था, इंजीनियर कौन है। उसके बाद मेरे को सारी जानकारी मिली गई और मैंने पाया कि ऑडिटर अखिलेश बिल्लोरे, जो एक पत्रकार होने के नाते जिस गांव का है बंदा, वो गांव में ही ऑडिटर कर रहा है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ऑडिट होती है तो आपको जानकारी देते हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं। इसलिए जो ऑडिटर है, इंजीनियर है, और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। और अन्यथा यहाँ अधिकारी लोग नहीं सुनते हैं तो आगे तक भी हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, जो पंचायत द्वारा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उनमें
अनियमितता की शिकायत की गई है कि उनमें अनियमितता हुई है और कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो संबंध में ज्ञापन दिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने जो मनरेगा में जो मजदूर लगे हैं उसके संबंध में भी कहा है कि वो वास्तविक मजदूर नहीं है। ग्रामीण पंचायत में जो तालाब वगैरह का निर्माण हुआ वो भी है नहीं, उसके हाथ में निकल गए, तो क्या जांच हाँ, यही उनका आरोप है। उस संबंध में जो है सक्षम अधिकारी जांच करेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई? ये अभी तो जांच होगी प्रथम दृष्टया कि आरोप सही है या नहीं। ग्राम पंचायत पलासनेर के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि वहाँ पर सचिव और सरपंच द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही है और उसके संबंध में एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है। तो उसकी नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य समक्ष में आएंगे उसके आधार पर आगामी